अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं पहले आपसे बेसिक जान लेता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को कितना किस लेवल पे आप लोगों का कितना आप लोगों को आता है। उसके बीच हम स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस वगैरह सबको नॉलेज है अपना? मोहित, नो सर। प्रियंका, डेटाबेस वगैरह पता है? डेटाबेस क्या होता है? माइस्क्यूएल वगैरह पे थोड़ा काम किया है? नो सर। नितिन, किसी ने काम किया है आप में से डेटाबेस में? किसी को थोड़ा बहुत ठीक ठाक पता हो, बेसिक पता है? नो सर। सुनील, सुमित, किसी को नहीं पता? नहीं सर। नो सर। ठीक है चलो ठीक है, डेटाबेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे डेटाबेस से। हमारा एक एम रहेगा कि हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हम ई कॉमर्स का एक ऐप बनाएंगे। ई कॉमर्स का ऐप का मतलब क्या हो गया कि एक पोर्टल रहेगा जहाँ पे हम लोग सारा डॉक्यूमेंट, एक एडमिन होगा जो सारा हमारा सामान को ऐड करेगा, वहां से हमारा क्या क्या सामान हमारे पास अवेलेबल है। लाइक सपोज करो वी वांट टू सेल अ लैपटॉप, या हमें मोबाइल भी सेल करना है, तो उसका हम डिटेल ऐड करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे। एक कस्टमर का एंड पॉइंट होगा जहां पर से आपको क्या होगा, कस्टमर अपने एंड से बताएगा कि अच्छा मेरे को ये सामान खरीदना है, वो उसमें एंटर करेगा और अपना पेमेंट करके सामान खरीद लेगा। तो बेसिकली एक ई कॉमर्स यही होता है। और फिर इसमें एक सेक्शन आता है डिलीवरी का, कि डिलीवरी के लिए हम किसी थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट करेंगे, हम खुद से डिलीवर करेंगे। तो इसको हम डेवलप करेंगे। ठीक है, पूरा टीम डेवलप अपना बनाते हुए एक अपना बेसिक हम लोग शुरुआत करते हैं अपना डेटाबेस से। तो जस्ट गिविंग ए ब्रीफ आइडिया ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? क्लास में तो डेटाबेस था ना, आपने कोर्स में डेटाबेस तो था ना आप लोगों के? एनीवन, डेटाबेस था ना कोर्स में आपके अभी तक? यस सर। सुमित, था डेटाबेस? सर था लेकिन पढ़ा नहीं। हाँ वो ठीक है, मतलब कुछ तो पढ़ा होगा एग्जाम में पेपर देने के लिए लायक। पेपर पेपर हुए ही हुए नहीं। नहीं सर। अरे पेपर भी नहीं हुए? नो सर। मतलब कुछ नहीं पढ़ा? नो। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है, तो डेटाबेस अपना क्या है देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हम काम करें, ठीक है, इस टाइम पे अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी में कल के दिन जाओगे, कहीं भी जाओगे, कुछ भी काम करोगे, अल्टीमेट जो भी हमारा काम होता है वो सब काम होता है हमारा डेटाबेस के ऊपर। मतलब हमें हमारा इंफॉर्मेशन हमें लेना है। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी आप फॉर्म भरते हो, कुछ भी आप डेटा वहां देते हो, तो आपका नेम हो गया, जो भी डेटा आप लोगे, उसी का पूरा खेल है। तो डेटाबेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे आप देखो ना, इसके डायग्राम में आपको सामने दिख रहा होगा, डेटाबेस के बीच में थर्ड नंबर पे एक वो ग्रिड बना हुआ है। उसके नीचे देखो बना हुआ है एक आपका बना है माइस्क्वेल बना है, फिर एक आपका शायद हाडूप का है। ऐसे ये दो तीन डेटाबेस और दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं लगातार हमारे। पोस्ट हो गया आपका, आपका क्या कहते हैं, मोंगो डीबी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं, एसक्यूएल लाइट हो गया। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं। ठीक है, तो जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया कि हम डेटाबेस में क्या करते हैं, कैसे हम डेटाबेस में काम करते हैं, वहां से शुरू करेंगे। इसके हम मूव ऑन होते हुए थोड़ा बेसिक ऑफ पाइथन पे चले जाएंगे। बेसिक्स ऑफ पाइथन क्या है, मतलब कोडिंग सीखेंगे। पाइथन को डोंट फोकस ऑन पाइथन, हम लोग का बेसिक पर्पस है कि हमें कोडिंग सीखना है, कि कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे हमें कोई भी लॉजिक को डिकोड करके कंप्यूटर की भाषा में लिखना है। एंड थर्ड हम देखेंगे कि ये फ्रंट एंड में कैसे टेक्नोलॉजीज काम करती हैं, एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है। एंड फोर्थ स्टेप पे हम लोग इनको इंटरलिंक करेंगे, डेटाबेस से इंटरलिंक करेंगे। डेटाबेस डेटा हमारा फ्रंट एंड से क्लिक करके बैक एंड में सेव होना चाहिए। एंड देन हमारा जब हम टीम पे काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करके, अब कोई अपना फ्रंट एंड बनाएगा, कोई बैक एंड पे काम करेगा, और इससे प्रोजेक्ट को कंबाइन करेंगे। ठीक, आप लोगों को गिटहब का किसी को आइडिया है? नो सर। सुना है गिटहब कुछ होता है? नो सर। सुना है? नो सर। अच्छा ठीक है, स्क्रीन तो विजिबल है ना? मैं स्क्रीन के शेयरिंग वाला ऑफ करके मैं आपको गिटहब पे थोड़ा ले जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा चीज दिखाता हूँ आपको। जिसको समझ में नहीं भी आएगा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, आप लोगों के मेल आईडीज पे आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा, तो यू कैन व्यू लेटर ऑन ऑल्सो। ये सब रिकॉर्ड रहेगा, यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, तो यूट्यूब से बफरिंग का इश्यू भी नहीं आएगा आपको कोई भी। तो देखो अपना क्या होता है ना, एक वेबसाइट है आपका गिटहब करके।
मैं जस्ट आपको आप ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ हर चीज का, फिर हम जाके इस पे काम करना शुरू करेंगे। गिटहब क्या है? किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एक सेंट्रलाइज वो बनाते हैं, अपना सेंट्रलाइज एक डेटा बनाते हैं कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है हम लोग उसको एक जगह पे रखेंगे और वहां से सब लोग उसमें म्यूचुअली काम कर सकते हैं। दैट इज द गिटहब, वो हमारा गिटहब है। अगर मैं आपको एक छोटा सा इसका आइडिया देने की कोशिश करते हैं। मैं भी थोड़ा आपको गिट का बेसिक वो दे रहा हूँ। गिट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने आप में। गिट आता है तो अपने आप में आपको कहीं ना कहीं एक एड ऑन मिल जाता है कहीं पे भी काम करने में, कि किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करोगे, कुछ भी काम करोगे, गिट इज गोइंग टू बी द बेसिक टूल जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो गिट को एक आप लेके चलो, एक सॉफ्टवेयर है। गिट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल चीजों को आपस में कोलैबोरेट करते हैं। ये हमारे जैसे आपने सपोज करो, आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, वो गलत हो गया, तो उसका आपका वर्जन कंट्रोल होता है कि अच्छा मैंने जो लिखा वो गलत हो गया, तो मैं कल को क्या लिखा था। एक एग्जांपल है कि चलो आप एक कोई पोयम लिख रहे हो। अगर आप में से कोई स्टोरी राइटिंग करता होगा या कुछ पोयम वगैरह लिखता होगा, तो क्या होता है कि आप पोयम लिखते हो। फिर पोयम को आपने बोला कि ये वर्ड अच्छा लग रहा है, आपने पूरा पन्ना फाड़ा और फेंक दिया। फिर अगली पोयम लिखी। ऐसे करके 10 बार पोयम लिखी आपने, फिर आपको लगा कि नहीं यार, वो जो सेकंड नंबर की पोयम जो लिखी थी मैंने वो अच्छी थी। तो फिर आप क्या करोगे, वो डस्टबिन से उठाओगे, पोयम को निकालोगे, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि राइटर लिखता है फिर फेंकता है फिर दोबारा ढूंढता है, अरे वो तो अच्छा, जो लिखा है वो अच्छा लिखा था हमने। तो हमारा गिट क्या करता है ना, गिट हमारा वर्जन कंट्रोल करता है। जैसे हमारा बोलता है कि हमने सेकंड नंबर पे जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा था वो कौन सा लिखा था, उस पर हमें जाना है, रिवर्ट करना है। तो गिट ये सब काम हमारा करता है, वर्जन कंट्रोलिंग करता है। अब प्रोग्रामिंग पे गिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गिट हो गया, एसवीएन हो गया, मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इंपॉर्टेंस है। गिट क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स समझते हो आप लोग? बच्चों, ओपन सोर्स समझते हो? ओपन सोर्स क्या होता है? नो सर। अच्छा, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो नेट से कुछ भी? आप लोग बोलो, हाँ मतलब बोलोगे तो जाएगा फायदा होगा, मतलब मैं तो बोल के चले जाऊंगा, क्या फायदा होगा। डाउनलोड करते हो सॉफ्टवेयर से नेट को? मोहित यस सुनील, सर। करते हैं ना? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखें कभी कि जिसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें कोई पायरेसी की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, डायरेक्टली डाउनलोड करा अपना काम हो गया। यस सर। तो वो ये क्या है ना, गिट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, टॉपिक्स को कि ओपन सोर्स क्या होता है। और गिट, और एक क्लाउड होता है। क्लाउड हमारा क्या मतलब, वो हुआ कोई सर्वर हुआ हमारा बीच में, उस सर्वर पे अगर हमने सॉफ्टवेयर को डाले तो हमारा गिटहब बन गया, मतलब गिट बन गया क्लाउड पे। तो एक मोटा मोटा मैं आपको अगर उसे समझाऊं इस चीज के लिए। क्या कहाँ से आ गए? ठीक है, तो अगर एक जनरल पर्पस पे आप गिट को समझोगे कि गिट क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स के वर्जन को कंट्रोल करता है। मतलब आपने बोला कल को मैंने क्या चेंजेस किया था, वो आपने सुबह आप आए अपने ऑफिस में, आप सपोज करो अभी आज से 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं ऑफिस में ज्वाइन करोगे, वहां आप गए, मॉर्निंग पे आप आओगे, अपने गेट से कोड को पुल करोगे कि क्या कल हमने काम किया था। सुबह उस पर सारा काम करोगे, शाम को उसको वहां सेव कर दोगे किसी जगह पे, सर्वर पे, और शाम को जब फिर अगले दिन आके दोबारा रिट्रीव करोगे। इससे क्या होता है, हमारा कोड की सिक्योरिटी रहती है, कोड सेफ रहता है। और हमें क्या कहते हैं, कोड को ये दिक्कत नहीं होगी कि हमारी मशीन खराब हो गई, कंप्यूटर खराब हो गया, वो कि बहुत जेन्युइन सा है, खराब कभी भी हो जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता। तो गिट हमारा इसलिए काम आता है। जस्ट ऑन अ ब्रीफ साइड, आप लोगों को नोट करके रखना है कि गिट एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉपी में नोट करके रख लो कि GIT एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसकी कमांड लाइन के बहुत सारे कमांड्स हैं जिसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपका एक दिन का सेशन हम एक्स्ट्रा सेशन किसी और टाइम पे लेंगे उस चीज के लिए।
ठीक है, जिसमें गिट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कैसे गिट से हम वर्जन कंट्रोल करना है, कैसे गिट से हमें डिफरेंट वर्क करना है। जस्ट अभी एक माइंड पे नोट बना के रखो, गिट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द प्रोग्रामिंग सेक्टर, इन द प्रोग्रामिंग कंपनीज, आईटी कंपनीज में गिट के बिना जिंदगी नहीं है। गिट से ही जिंदगी स्टार्ट होती है वहां पे। ठीक है, एसवीएन भी और भी टूल है, मतलब गिट एक टूल है जिसमें वर्जन कंट्रोलिंग के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी काम कभी नहीं करती है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जहां नहीं आएगा पूछना, हाँ, आप लोग जहां पे नहीं आएगा जस्ट पूछ लेना, चैट बॉक्स में डाल देना, कुछ भी करना, पूछ लेना कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंकली, क्योंकि आपको आखिरी में आना जरूरी है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा गिट को यहाँ पर थाम लेता हूँ, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस पे आते हैं। प्रियंका, डेटाबेस में कुछ तो मतलब कुछ डेटाबेस माई एसक्यूएल नाम की कोई चीज होती है, ऐसा कुछ पढ़ा है? सर ये डाटा के स्ट्रक्चर को स्टोर करता है। हम्म। और और इसमें हम जैसे कंप्यूटर का बहुत सारा डाटा जो है स्टोर करके रखते हैं। हाँ, माई माई एसक्यूएल सुना है आपने? सर ये नहीं सुना। आपकी किताब में अगर कोई पन्ना खोलोगे डेटाबेस में, तो कौन से डेटाबेस के बारे में बता रखा है उसमें? सर बुक नहीं है, वैसे बोल रही हूँ। नहीं नहीं, बुक, एक बार भी बुक खोली है अभी तक? सर बुक से नहीं पढ़ते, वैसे नोट्स हैं, मैम लोग दे रहे थे उससे पढ़ते हैं। अच्छा, मैम ने नोट्स में लिखवाया कोई डेटाबेस का नाम? सर डाटाबेस के नाम है? हाँ, ओरेकल हो गया, जैसे कौन कौन सी डेटाबेस प्रोवाइडर है? अम, हाँ या ना, ऐसा सीधे बताओ ना, नहीं पता, बताया था, याद नहीं है। सर याद नहीं है। बताया था ना कुछ? यस सर। हाँ ठीक है, तो देखो उन्होंने एसक्यूएल वगैरह बताया होगा, मतलब ये तो बेसिक सा है। माई एसक्यूएल वगैरह आप लोगों को बताया होगा कि एक डेटाबेस का प्रोवाइडर होता है माई एसक्यूएल करके, ऐसा कुछ चीजें हैं। अभी स्क्रीन मेरी विजिबल है ना? यस सर। इसका फोन पे बढ़ा देता हूँ, रुको, हाँ, लोगों को। ठीक है, जो हमारा टूल हम काम कर रहे हैं, अभी हम लोग काम करेंगे माई एसक्यूएल के ऊपर। हमारा क्या है, एक है हमारा डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है हमारा, कि डेटाबेस को आप इस तरह समझो, कोई भी हमारी सपोज करो आपका पीसी, आपका लैपटॉप होगा, किसी ने आप लोगों का मैक्सिमम होगा, लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा या यूज किया होगा। ठीक है, अगर उसमें आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है, सपोज करो आपका, अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप लोगों का हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट है, आप लोगों का सर्टिफिकेट है, आपका मार्कशीट वगैरह है, तो कैसे सेव कर रखा है अपने अपने लैपटॉप में? मोहित, आप बताओ कैसे सेव करा अपने लैपटॉप में आपने? नहीं किया है। गाने सेव किए हैं? सेव किए हैं, मोहित? नो सर। लैपटॉप किसके पास है, बताओ?
प्रियंका आपके पास है डेस्कटॉप अपना? यस। उसमें मूवीज वगैरह कुछ सर्टिफिकेट वगैरह सेव किए हैं? यस सर। यस सर। कैसे करें ये बताओ। सर फोल्डर बना के। हाँ, फोल्डर कहाँ बनाए हैं? सर कंप्यूटर पे। चलो, माई कंप्यूटर पे आपने एक वो फोल्डर बनाया, कौन सी ड्राइव में बनाया है? सी। सी ड्राइव में बनाया। फिर उसके अंदर क्या नाम से फोल्डर बनाया है? मूवी करके, अच्छा, मूवीज करके या बनाया है। जिस चीज की भी है फाइल, या माई फाइल करके, वैसे जो भी है। चलो, मूवीज से लेके चलो, फिर मूवीज के अंदर क्या बनाया आपने? तो मूवी का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मूवी को स्टोर कर दिया। अच्छा, सपोज करो आपके पास 200 मूवीज हैं और कुछ बॉलीवुड की हैं, कुछ हॉलीवुड की हैं, कुछ टॉलीवुड की हैं, तो कैसे करोगे आप अगर मैनेज करना है तो? तो सर हॉलीवुड का एक अलग बना लेंगे, उसका अलग बना लेंगे। ऐसे अलग अलग बना दोगे ना, नॉर्मल सा है ना, सभी ऐसे ही करेंगे, मतलब कोई अलग चीज तो है नहीं ऐसी। यस ऐसा सर। कुछ बना के दे देंगे हम, 2 फोल्डर बना देंगे, हम कहेंगे कि ये 2 फोल्डर बन गए। अब किसी को अगर बताना है हाँ। तो आप क्या कहोगे, अगर आपको किसने आपकी सब आपके छोटे भाई ने, आपके कजन ने, किसी ने बोला कि मूवी देखनी है कोई हॉलीवुड की, पढ़ी है, तो आप कहोगे हाँ हाँ। मेरा कंप्यूटर खोलना, उसमें सी ड्राइव खोलना, उसमें हाँ। मूवीज नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर कोई भी हाँ। हॉलीवुड नाम की फोल्डर में जाना, कोई मूवी मिल जाएगी हॉलीवुड की, वहां देख लेना उसमें से। ऐसा ही यस कहोगे ना? सर। यस इजीली सर। इजीली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा ना आपका। यस सर। तो देखो, डेटाबेस जो है ना, एक तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। हम जैसे डेटा डेटा को ऑर्गेनाइज करना है हमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा बल्क के साथ डेटा मिलता है हम लोगों को। हम लोगों को कहते हैं इतना यस। बल्क में डेटा मिल रहा है कि हम लोगों को उसे प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको अरेंज करना, प्रॉपर उसको सर्च करना, वो सब चीजें हमारे ये आपका डेटाबेस ये सब काम करता है। तो डेटाबेस की जैसे ये हमने बोला सी ड्राइव में मूवीज हो गया, तो एक तरह से आप क्या करो ना, टेबल बना रहे हो आप, ये आपकी सी ड्राइव हो गई, ये आपका सपोज को इसको लेके चलो कि ये डेटाबेस का नाम हो गया एक तरह से, ये आपका डेटाबेस का नाम हो गया। एक एक जनरल सा सिमिल वो है आपका, जस्ट सिमुलेशन टाइप का बता रहा हूँ मैं आपको कि ओके ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग, नॉट एग्जैक्ट ये। फिर आपने बोला मूवीज नाम की एक टेबल बन गई है आपकी, ठीक है। फिर मूवीज नाम की टेबल के अंदर आपने बोला एक हमारे कुछ कॉलम टाइप के हमने रोज एक रो बना दी हमारी हॉलीवुड टाइप की रोज की है, ये हमारी टेबल की रोज हो गई है, हॉलीवुड की रोज हो गई। इसमें कोई टाइप हो सकता है हॉलीवुड करके, इसमें कोई टाइप हो सकता है बॉलीवुड करके। ये तो हमारा क्या डेटा अरेंज हो गया ना मोहित, यस सर। सुनील? यस सर। लग रहा है कि इस तरह इसी तरह से आप लोग भी करोगे ना, करते हो ऐसे ही करते हो ना? यस सर। यस सर। जिसने नहीं यस भी सर। करा होगा वो भी ऐसे ही करेगा, मतलब कोई भी ऐसे ही करेगा, जो जनरल सा है। इंडिया में कोई भी बच्चा ऐसे ही करता है, हर कोई ऐसे ही करता है कि अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है, ऐसे ही हम लोग अरेंज करते हैं। आपकी आपको बुक्स को अरेंज करके रखना है, तो आप क्या करोगे, पुरानी बुक्स को कहीं किनारे रख दोगे, हाई स्कूल का सामान कहीं किनारे रख दोगे। जो भी हमारा अरेंजमेंट है, जनरल सा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग अरेंजमेंट करके रखते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी चीजें मिल जाए। जैसे आपका वॉलेट है, अगर आपके पर्स में आपने पैसा रखना है तो आप क्या करोगे कि बड़े नोट को कहीं किनारे रख दोगे, आपके बड़े या बड़ा नोट आप कहीं अंदर की जेब में रख दोगे, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को कहीं और रख दोगे, आईडी कार्ड को कहीं पे रख दोगे ताकि आपको इजीली मिल जाए। या कोई चीज खोने वाली है तो वो अंदर कहीं छुपा के रख लोगे, या सिक्के आप कहीं पे रख लोगे ताकि गिरे ना। तो सब अरेंजमेंट है। हमें चीज़ों को अरेंज करना है ताकि हमें हम जब कल के दिन एक्सेस करने जाएं तो हमें जल्दी मिल जाए। या घर में कोई चाबी है हमारी, चाबी को हम लोग कहीं पे रख लेते हैं ताकि हम अगर हमें कहीं प्रॉपर जगह पे रखेंगे, ताकि हम कल को अगर हमें ढूंढनी है तो हमें मिल जाए कि हाँ वहाँ रखी होगी, वहां से ले ले उठा के। तो ये चीज जो अरेंजमेंट है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी का अरेंजमेंट जो है, इसी ने डेटाबेस को जन्म दिया है। शुरुआत में क्या होता है, हम जब डेटा अरेंज करते थे, सपोज करो आपने कोई हमने उसको कॉलेज में जो आपके बच्चे में सबका वो हुआ, एडमिशन हुआ, तो आपने बोला सबका डेटा रखना है, तो आप क्या करोगे, ये आपने सी ड्राइव बनाई। फिर आप कहोगे सी ड्राइव में मैंने एक सी ड्राइव बना लेते हैं, आपके सर ने बोला एक सी ड्राइव बना लो। सी ड्राइव में हमने बोला एक फोल्डर बना लेते हैं एडमिशन करके। फिर एडमिशन के बाद हमने क्या बोला, ये सी ड्राइव बनाया, हमने बोला एडमिशन करके फोल्डर बना लेते हैं। फिर देन हमने बोला कि एडमिशन के बाद हमने बोला ये जो कौन सा सेशन 2020 से लेके 21 वाला सेशन है, इसके लिए हम लोग बच्चों को बता रहे हैं, ये वाले सेशन के बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। फिर हमने बोला कि सपोज करो ये कंप्यूटर ब्रांच के बच्चे हैं, तो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच का फोल्डर बना दिया हमने। ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पर एक फोल्डर और बना देंगे हम,
एक सिविल वालों का बना देंगे। ऐसे ही हो सकता है, अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वालों का बना देंगे। ऐसा ही कुछ करेंगे। फिर आपने बोला कि कंप्यूटर साइंस के अंदर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सबके बच्चों के नाम लिख देंगे। कि जैसे आपका मोहित का नाम हो गया, पर्टिकुलर जिसका भी नाम हो, सबका नाम हम डाल देंगे। और उसके नाम से फाइल बना देंगे, या उसके फोल्डर बना देंगे। और मोहित के नाम के फोल्डर के अंदर फर्दर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रख देंगे। मोहित के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट उसने सबमिट करे हैं, वो हम स्कैन करके रख देंगे। ऐसे ही कुछ करेंगे ना, मोटा मोटा। अगर हम बहुत पहले करते, आज से हम 5-10 साल पहले अगर हम करते, डॉक्यूमेंट डेटा को अरेंज करते, ऐसा ही कुछ करते हैं। या फाइलों में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं। एक फाइल बनाई, उसमें लिखा हमने एडमिशन 2020 से 2021। फिर हमने उसके अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए, कि कंप्यूटर साइंस की अलग फाइल बना दी। उसकी फाइल में हमने बोला मोहित के जितने डॉक्यूमेंट वो लगा दिए। फिर अलग एक लेबल बनाया, हमने बोला कि प्रियंका के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। तो ढूंढने में आसान हो जाता है अपने को। इसी तरीके अरेंजमेंट को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। जो भी डेटाबेस हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं, डेटाबेस को अरेंज करने में हमारी हेल्प करता है, ताकि हमें बल्क ऑफ डेटा, मिलियंस ऑफ रोज अगर मिल रही है, हम इजीली उसको प्रोसेस कर लेंगे अपना। इतनी बात समझ में आ रही डेटाबेस की आप लोगों को? यस सर। यस सर। कहीं दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? नितिन, नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा बताना, फिर कोई और तरीका पकड़ के लेके आऊंगा। यस सर। सुमित, आप लोगों को भी आ रहा है ना? यस सर। मतलब आना चाहिए, देखो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। इसी मोटे मोटे चीज को, इसी अरेंजमेंट को हम डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डेटाबेस के बहुत सारे टाइप है अपने। हमारे पास क्या है, एक हमारा माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया। जस्ट नाम जान लो। सब चीजें किसी को नहीं आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ओरेकल भी आएगा, माई एसक्यूएल भी आएगा। सब एक जैसे ही होते हैं। ओरेकल हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया, आपका पोस्ट ग्रे हो गया, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया। ये सब क्या है, आपके डेटाबेस के वो हैं, प्रोवाइडर्स हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो किस में करोगे? या तो आप एमएस वर्ड में कर सकते हो, या फिर आप किस में कर सकते हो, किसी अपाचे के ओपन ऑफिस में कर सकते हो, या लिब्रे ऑफिस जो होता है उसमें कर सकते हो। सब टाइप के अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है ना हमारे पास अवेलेबल। एक गाना चलाना है, विंडोज की मीडिया प्लेयर में चला सकते हो, वीएलसी में चला सकते हो, विनैम्प में चला सकते हो, या और भी प्लेयर्स होंगे। तो ऐसे करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो यही ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं डेटाबेस के लिए। बेसिकली ये सभी काम हमारा डेटाबेस का, ये सब लोग यही काम कर रहे हैं। तो अगर आप कहोगे तो डेटाबेस क्या है, एक तरह से डेटाबेस के सब प्रोवाइडर्स हैं। इन सब प्रोवाइडर्स के ऊपर एक कैटेगरी आती है कि डेटाबेस किस तरह का है। ये एसक्यूएल वाला डेटाबेस है, ये आपका नो एसक्यूएल वाला डेटाबेस है। ठीक है, एसक्यूएल मतलब जैसे हम ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। ऑर्गेनाइज डेटा करने का मतलब क्या होता है, कि हमने डे, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हमने अभी बनाया था कि हमने 2020 वाले 21 वाले एडमिशन सारे ऑर्गेनाइज करे, और कंप्यूटर साइंस के बच्चों का डेटा ऑर्गेनाइज करा। तो हम लोग उसको माइस्क्वेल में कर सकते हैं एक तरीके से। और हमें पता नहीं है कि वो बच्चे के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आ सकते हैं, या किस तरह का रहेगा। जैसे हमारा, हमने बताया था मैंने, अमेजन में शॉपिंग करने वाला एक्सपीरियंस, जो फेसबुक में ऐड अपेयर होता है, तो वहां पर नो एसक्यूएल हमारा अपेयर होता है। इसके एग्जांपल हो गया आपके मोंगो डीबी हो गया, हाडूप वगैरह हो गया। ऐसा और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। क्लाउड के प्रोवाइडर्स हो गए, डॉग डीबी करके होता है, एडब्ल्यूएस का डॉग डीबी करके होता है। ठीक है, जैसे इसको इन्फॉर्मेशन के लिए रखो अपने, कभी ना कभी काम आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में हम लोग माई एसक्यूएल को पकड़ के चलते हैं। कि हम लोग को पता है, हम लोग माई एसक्यूएल आता है, हम लोग माई एसक्यूएल पकड़ते हैं। माई एसक्यूएल में हमने क्या करना है, जो भी हमने अभी, हमने एक छोटा सा केस मान के चले थे हम। हमने बोला था हमें आपके कॉलेज में एक डेटाबेस बनाना है, जिसमें सारे बच्चों का एडमिशन का इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करना है। उस वाले डेटा को हमें कैसे अरेंज करना है, और इन मॉडर्न वेज, क्योंकि अब तो बच्चे से 100 हुए, फिर अगले साल और 100 बने बड़े। ऐसे करके 10 सालों में 1000 बच्चे हो जाएंगे। उनका डेटा हमें अरेंज करके देखना है कैसे रखेंगे। तो बेटर अरेंज करने का तरीका क्या है, डेटाबेस है हमारा। उसी अरेंजमेंट को के लिए हम पढ़ते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज। माइस्क्यूएल क्या है, एक उसकी भाषा है जो डेटाबेस समझता है, जिससे हम बताते हैं कि आप इस डेटा को ऐसे करके स्टोर कर दो।
ठीक है। माइस्क्यूल की शुरुआत हम करते हैं, इससे कोई भी हम डेटाबेस बनाना है। एग्जांपल पे हम क्या कैसे डेटाबेस बना रहे हैं अपना, हम लोग बना रहे हैं कॉलेज के एडमिशन का डेटाबेस। ठीक है, आपकी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है 2020 से 21 में, इस वाले कॉलेज के एडमिशन के लिए हम लोग बनाएंगे। इसमें हमने बोला कि डिफरेंट ब्रांचेस आपके पास अवेलेबल हैं। अपना CS है और सिविल है, दो लेके चलते हैं फिलहाल पे। दो ब्रांचेस है हमारे पास। इन सब ब्रांचेस के सभी बच्चों के रिकॉर्ड्स को हमें मेंटेन करके चलना है। सुमित, इतनी बात समझ में आ रही है? सुमित, Yes, sir. सर एक बार और बता दो। हाँ ठीक है। डेटाबेस क्या हुआ, डेटाबेस क्या होता है ये समझ में आया अभी तक? Yes, sir. ठीक है, किसने बोला था नहीं, दोबारा कहाँ से बताना है बताओ, शुरुआत से बताऊं या डेटाबेस समझ में आ गया कि क्या होता है अल्टीमेटली? सर डेटाबेस आ गया, उसके बाद का जो अभी बताया आपने एक बार। ठीक है, डेटाबेस में हमने क्या ना डेटा को अरेंज करना है, तो हमारा एक केस स्टडी लेके चल रहे हैं कि आपके इस साल के कॉलेज के एडमिशन्स की लिस्ट डेटाबेस को हमें मेंटेन करना है। जितने भी बच्चे आएंगे उन बच्चों का हमें डेटा मेंटेन करना है कि वो बच्चा कौन सी ब्रांच में आया, उसका नाम क्या है, उसकी फीस सबमिट हुई नहीं हुई, और कहाँ रहता है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर क्या है। ऐसा कुछ डेटाबेस बना के चलते हैं। ठीक है, यस सर। अभी एग्जाम्पल पे लिया हमने कॉलेज के एडमिशन का डेटाबेस लेना है। आप ही के कॉलेज के एडमिशन का डेटाबेस ले रहे हैं। हमने बोला 2020-21 का सेशन है, और ब्रांचेस आपके वहाँ दो ब्रांचेस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब आप बताओ कि अगर बच्चों का एडमिशन होगा तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वहां से? नितिन, आप बताओ। नितिन, आप ही बताओ। नितिन चला गया, नितिन की आवाज नहीं आ रही है। मोहित, आप बताओ। सर कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन कराएगा? हाँ, उससे हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेंगे बच्चों से? सर उसकी पहले तो उसकी ट्रेड के बारे में पता करेंगे। ठीक है, एक ट्रेड ले लेंगे, और बताओ। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेंगे पूरा, बिल्कुल माइक्रो लेवल तक जाओ, कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे हम उसके? 10th 12th रैंक कार्ड। 10th का हम क्या लेंगे, मार्कशीट। जी। और 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट लेंगे, और बताओ। उसका रैंक कार्ड लेंगे। कौन सा कर लेंगे? रैंक कार्ड। अच्छा, रैंक कार्ड लेंगे, और और क्या लेंगे? मेडिकल सर्टिफिकेट। चलो मेडिकल हो मेडिकल। गया, और कुछ है? आधार कार्ड। आधार कार्ड। ठीक, चलो और भी कोई डॉक्यूमेंट को चलेंगे, इतने में हम लोग अभी फिलहाल पे अपने आपको वो कर लेते हैं। और बताओ इसके अलावा इन्फॉर्मेशन। उसका नाम चाहिए होगा। यस सर। फादर नेम चाहिए होगा। टीसी चाहिए होगी। मदर्स टीसी नेम। चाहिए। टीसी डॉक्यूमेंट्स के टाइप में आ गया ना। टीसी हो गया जी। डॉक्यूमेंट्स, फादर नेम हो गया, मदर नेम मदर। हो गया, और एड्रेस ले लेते हैं। और फिलहाल पे हम मानते हैं कि कोई इमरजेंसी वाला मोबाइल नंबर ले लेते हैं इसका। ठीक है, हमने बोला एक इमरजेंसी वाला मोबाइल नंबर ले लिया हमने।
अब सपोज करो इस इंफॉर्मेशन को हमें एक डेटाबेस बनाना है जिसमें हम इस इंफॉर्मेशन सेव कर सकें। तो कैसे करेंगे आप बताओ? क्या बनाएंगे हम? पहले एक डेटाबेस बनाएंगे जिसमें हम आपका पहले बताएंगे कि किस कॉलेज का हमारा किस ईयर का है। तो सपोज करो मैंने बनाया क्रिएट, क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है। आप लोग को अंग्रेजी आती है? यस सर। जरा देखो, ज्यादा दिक्कत तो नहीं अंग्रेजी में? सर थोड़ा बहुत आती है, नो ज्यादा सर। नहीं आती। मतलब क्रिएट वो स्पेलिंग वगैरह तो आती होगी ना, कि क्रिएट की स्पेलिंग क्या है, कैसे लिखना है? यस सर। हाँ ठीक है, मतलब आता है ना, थोड़ा बहुत तो आता ही है। यस इससे सर। ज्यादा अंग्रेजी आती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है। मतलब टर्मिनोलॉजी समझ लो आप थोड़ा सा यार, ये जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वही हमारा इसकी क्वेरीज बनती हैं। बिल्कुल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, किताब में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। हमने बोला कि हमें ये डेटाबेस बनाना है जिसमें हमारा 2020 से 21 वाला सेशन का एडमिशन का डेटा स्टोर हो। तो मैंने बोला एक क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। मैंने बोला कौन सा बनाओ, एक एडमिशन नाम का बना लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन ये सब आता है? सुमित? सर हल्का फुल्का। मतलब सही से नहीं आता ना? नहीं। हाँ तो देखो, इसका फायदा मिल जाएगा आपको। अभी इस भाषा को अगर मैं कोई अंग्रेजी वाला लिखता हूँ, लिखता क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड एडमिशन, ऐसे करके लिखता ना। यस सर। यस सर। अब जिसको अंग्रेजी में ग्रामर कम आती है वो क्या लिखेगा, टूटी फूटी अंग्रेजी लिखेगा। तो वो क्या लिखेगा, क्रिएट डेटाबेस एडमिशन लिख देगा। ऐसे लिखोगे आप लोग भी? यस। यस सर। ठीक है ना। तो ये टूटी फूटी अंग्रेजी जो है, ये हमारी एसक्यूएल की क्वेरी होती है। टूटी फूटी अंग्रेजी होनी है, बिल्कुल बिल्कुल ग्रामर नहीं इस्तेमाल करनी है। ग्रामर को बिल्कुल लगाना ही मत। सोच लो कि आपको फायदा मिल जाएगा इस बात का। मैंने बोला इस ग्रामर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, क्रिएट डेटाबेस एडमिशन, ये मेरी क्वेरी बन गई। मैं एसक्यूएल में से क्वेरी बोलते हैं, मतलब एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस में ये डेटाबेस बनाने के लिए क्वेरी हो गई। इससे क्या होगा, आपका एक एडमिशन नाम का एक डेटाबेस बनेगा, मतलब सारी इंफॉर्मेशन एडमिशन की इसके अंदर आएगी। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया, सपोज करो ये हमारा क्या है, एक हमारा मेन फोल्डर या ड्राइव बन गई, हमारे ड्राइव के अंदर मेन फोल्डर बन गया एडमिशन करके, डी ड्राइव के अंदर। अब हमने बोला कि इसके बाद क्या करेंगे, हमने बोला उस ड्राइव के अंदर घुसेंगे ना डेटा सेव करने के लिए। Yes, sir. तो अगर हम दो बार क्लिक करके फोल्डर के अंदर घुसेंगे, डेटाबेस में अंदर घुसने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज एडमिशन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग डेटाबेस के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, इससे हम लोग डेटाबेस के अंदर घुस जाएंगे कि हमारा वो जो फोल्डर है, आप उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो कि हम लोग एडमिशन नाम के फोल्डर के अंदर घुस रहे हैं और अपना डेटा को सेव करवा रहे हैं। फिर मैंने बोला अब पहले बच्चे की एंट्री करनी है। हमने बोला एडमिशन वाले फोल्डर के अंदर घुस गए। अब इसके अंदर हम सपोज ऐसा भी कर सकते हैं कि 2020-21 वाले बच्चों का अगर डेटा डालना है तो हम इसमें डाल देंगे, कोई फ्लैग बना देंगे यहाँ पे, यहाँ आसान पड़ेगा। उसमें तो हम ऐसा करेंगे कि एडमिशन के अंदर गए, 2020-21 नाम का फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर वो स्टेप हमारा कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा। थोड़ा और एक्सेल में काम करा आप लोगों ने? एक्सेल देखिए। Yes, sir. एक्सेल में अगर आपने यही इंफॉर्मेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप बोलोगे आपका नाम, फिर आप कहोगे उसका नाम क्या है, उसका फादर का नाम। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी कॉलम के नेम में, किसी भी नाम में स्पेस नहीं डालना है। प्रोग्रामिंग में स्पेस का बिल्कुल इम्पोर्टेंट वो होता है, बिल्कुल वो उसकी घातक मानी जाती है। तो स्पेस नहीं देनी है। आपने बोला, फिर हमने बोला इसका मदर का नाम ले लेते हैं। हमने बोला इसका एड्रेस भी ले लेते हैं। ऐसे हम एक्सेल के कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। एक्सेल में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मैंने बोला ये ट्रेड कौन सा है। और मैंने बोला सपोज करो आधार और 10th 12th रैंक अंडरस्कोर कार्ड पीसी और मेडिकल लिख देता हूँ मैं।
ऐसे ही करके कुछ आप बनाओगे ना। अगर आपने सपोज करो एक उसके अंदर गए और इसमें एक वो बनाए थे हम पर्टिकुलर और सेशन 2020-21 वाला, ऐसे करके डेटा मिल जाएगा हमें। अगर हम इसके नीचे डेटा लिखते रहेंगे तो यस सर। सपोज करो एक रजिस्टर बनाया हमने, रजिस्टर के अंदर नाम लिखना, तो ऐसे करके हम लिख देंगे 2020-21, तो मिल जाएगा ना हमें। अब पहले नाम की एंट्री करते हैं, ठीक। एक नाम की एंट्री करते हैं, फिर हम बनाएंगे इसको डेटाबेस में कैसे विजुअलाइज करना है। पहले नाम की एंट्री करने का क्या हो गया, हमने बोला सपोज करो नितिन ने एडमिशन लिया इस बार, और नितिन के एडमिशन की हमें एंट्री करनी है। हमने बोला पहला है बंदा कौन, नितिन है। हमने बोला नितिन के फादर, फादर का नाम क्या नितिन आपके? मोहन चंद्र बिष्ट। मोहन चंद्र विद्या, ठीक है। नाम डेटा में स्पेस आ सकता है, कॉलम के नेम्स में यहाँ स्पेस नहीं आता। मदर का नाम बताओ। दीपा बिष्ट। ठीक है। एड्रेस आपका लोहाघाट डाल देता हूँ, ठीक है। अभी आपका मोबाइल नंबर में ऐसे कुछ डालता हूँ सर। ट्रेड मैंने डाल दिया, आपका CS डाल दिया। आधार मैं अपने मन से डालता हूँ। ट्रेड में मैंने 10th का सर्टिफिकेट में मैंने बोला ये आपका 10th का मार्क्स वो रोल नंबर हो गया। नहीं, ये ऐसा नहीं, 7 8 इससे ले लिया। अब देखो 10th का सर्टिफिकेट है, हम उसको स्कैन करेंगे। तो अगर स्कैन करेंगे तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में कि उसका सर्टिफिकेट हमने स्कैन करके कहाँ पे रखा हुआ है, उससे मिल जाएगा हमें। यस सर। सपोज करो हमने हमने बोला कि 10th के सर्टिफिकेट को हमने स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट एक जगह पे रखते हैं हम। तो मैंने उसका बस पाथ लिख लिया एक तरह से मोटा मोटा। मैंने बोला मेरी जो भी ड्राइव है जहाँ रखता हूँ मैं, उसके ड्राइव के अंदर इस तरह का कुछ है, डॉक्स करके एक फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने रखा है Nitin_10 .pdf करके है। ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मेरा एक डॉक्यूमेंट ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। डाउट तो नहीं है ना इस जो मैं कर रहा हूँ? नो सर। ठीक है। ऐसे ही करके मैंने क्या करा, 12th का कर दिया मैंने। सेम मैंने क्या करा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल पे। हाँ, मेरा 12th का हो गया। देन मैंने बोला इसका रैंक कार्ड बोल देते हैं, इतने को रैंक कार्ड बोल दिया मैंने। ये मैंने रैंक नाम सेव कर दिया। देन मैंने बोला इसका TC करके बोल दिया। ऐसे करके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप समझ सकते हो ना, कोई किसी की अगर हमें नितिन के बारे में पता करना है, तो हमने बोला नितिन नाम का जो भी बच्चा है, उसके फादर का नाम मिल जाएगा, मदर का नाम मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, ट्रेड मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। 10th के डॉक्यूमेंट का लोकेशन क्या है, D ड्राइव में होगा। सपोज कर जो भी आपका बेसिक ड्राइव है, उसके ड्राइव के इस फोल्डर के अंदर इस नाम से फाइल होगी, तो आपको मिल जाएगी। इतना क्लियर है ना? यस सर। सर ये सारे एक ही में नहीं सेव कर सकते, ये एक ही सब ड्राइव पे? एक ही ड्राइव पे सेव नहीं कर सकते? एक ही ड्राइव पे मतलब बताओ। जैसे ये आपने 10th का अलग से किया है, 12th का अलग से किया ना, नहीं नहीं नहीं, रैंक कहाँ अलग किया है। है तो? एक फोल्डर बनाया ना मैंने, डॉक्स नाम का फोल्डर बनाया, अच्छा ठीक। और उसके अंदर मैंने बोला नितिन अंडर 10th नाम का फाइल देने का नाम दे दिया, वो नाम है। ठीक है। अब एक दो फाइलों का नाम सेम रख के नहीं हो पाएगा ना। ठीक है। कुछ डाउट है किसी को?
आइडियली ऐसा ही करोगे ना आप लोग भी? यस सर। ठीक है। अभी आप देखो, आपने बोला है कि मैंने ये डेटा को मैंने इस तरह सेव कर लिया। अब जो हमारा डेटाबेस है ना, डेटाबेस भी इस काम को हमारा आसान करता है। डेटाबेस से हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोग्रामिंग करेंगे उससे हम बोलेंगे तुम ऐसा डेटा डाल दो उसमें, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बैकएंड पे कुछ क्वेरी चल रही होगी, हमेशा क्वेरी ही चलेगी। चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्वेरी चलानी ही चलानी, चाहे हम मैनुअल चलाएं चाहे प्रोग्रामिंग ही चलाएं, पर चलाएंगे हम क्वेरी। मतलब उसको बताएंगे, एक भाषा से बताएंगे कि तुम ऐसा कुछ कर दो हमारे लिए। पहले मैं क्या करूंगा, इसको बनाने के लिए मैं कहूंगा एक टेबल बना दो। ये टेबल भी ना एक तरह की है नितिन, ये एक तरह की टेबल है जो बनाई हमने ऊपर। यस सर। टेबल तो बनाई हमने। और कौन कौन है? गौरव, गौरव चंद्रा, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अभी हम ये टेबल बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि ये टेबल है जो हमने बनाया है, टेबल का स्ट्रक्चर बनाया हमने मोटा मोटा सा। समझना, जहां भी डाउट होगा समझना, मतलब आप लोगों को समझना है, ये तो बहुत बेसिक है। जहां नहीं आ रहा मैं बिल्कुल आपको रॉ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल रॉ एग्जांपल लेते हुए। देखो, एक हमने टेबल बनानी है, तो डेटाबेस में हम बोलते हैं कि कोई टेबल बनाओ, क्रिएट टेबल। हमने टेबल का नाम दे देते हैं, हमने बोला कि टेबल का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, हमेशा नाम क्या है, लॉजिकल होना है। नाम कभी भी एक्स वाई जेड 1 2 3 नहीं होना है, लॉजिकल नाम दिया। ऐसे करके हम लोग क्लोज कर लेते हैं, इसके बीच में हम डालते हैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने बोला कि पहला एक, इस टेबल के अंदर अलग अलग कॉलम बोलते हैं हम। एक्सेल में अगर आपने देखा हो तो क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो हमने पहला ही कॉलम बनाना है, हमने नेम। नेम में हम सारे नाम डालेंगे। अभी हम देखते हैं, कॉमा कॉमा कर लेते हैं, इसमें कुछ आगे से टाइप डिफाइन करेंगे हम, कैसा नाम क्या चीज आएगी। फादर इंटरेस्ट को नेम डाल दिया मैंने ऐसे ही। मदर नेम डाल दिया मैंने, एड्रेस डाल देता हूँ अभी। आधार डाल देता हूँ, मैंने बोला 10th का डाल देता हूँ। इतना समझ में आया? मैंने वही जो बनाया स्ट्रक्चर उसको हमें कॉपी करना है, तो मैंने बोला है कि टेबल बनानी है, तो मैं एसक्यूएल में उसको बोलूंगा बनाने के लिए इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस नितिन, सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, देखो हम टेबल बनाई। अब हम लोग क्या करते हैं, जब डेटा को हम एंटर करवाते हैं कहीं पे भी, हम जब डेटा को इन्फॉर्मेशन को एंटर करवाते हैं, हम बताते हैं उसको कि किस तरह का डेटा हमारा आने वाला है। क्या उसमें नंबर आएंगे, क्या उसमें हम लोग कोई करेक्टर डालेंगे, या उसमें कोई स्पेशल करेक्टर आएगा, ईमेल आएगा, क्या आएगा, हम बताएंगे इसको। तो नॉर्मल सा है बहुत, बेसिक बेसिक से हम डेटा टाइप पढ़ते हैं, डेटा का टाइप होता है। प्रोग्रामिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत आप लोगों ने पहले? प्रियंका, कुछ पढ़ा है प्रोग्रामिंग में पहले आप लोगों ने? सर थोड़ा सा। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? सी। उसमें डेटा टाइप पढ़ा है? यस सर। क्या डेटा टाइप क्या होता है ये? डेटा टाइप।
हाँ मोहित, आप बताओ, कुछ बता रहे हो? प्रियंका बताओ। डेटा टाइप किस प्रकार का सर है? इंटीजर फ्लोट्स वगैरह कैरेक्टर। अच्छा, और कुछ बताओ, और थोड़ा एक्सपेंड करके बताओ डेटा टाइप के बारे में। नितिन आप बताओ। डबल। नितिन आप बताओ डेटा टाइप क्या होते हैं? सर डेटा टाइप इज एट्रीब्यूट एसोसिएट्स होते हैं। क्या होते हैं? एट्रीब्यूट एसोसिएट्स। ये तो भाषा, ये तो अंग्रेजी शब्द हो गया, हिंदी में बताओ ना थोड़ा। फिर इसमें बताओ हिंदी, इंटीजर की हिंदी में क्या होगा? वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। कैरेक्टर। सर प्रोग्रामिंग में काम आता है। अच्छा चलो ठीक है, सुमित आप बताओ कुछ। सुमित जोशी, सुनील जोशी, आप लोग कुछ बताओ। सर नहीं पता। सुनील जोशी आपको? सर नहीं पता है। गौरव चंद्र? सर नहीं पता। सबसे अच्छा आंसर है उसे। हाँ, ठीक है चलो मैं बताता हूँ आपको। डेटा टाइप का सबसे अच्छी अंग्रेजी किसकी है आप लोगों में से? सर मोहित गढ़कोटी। हाँ चलो मोहित गढ़कोटी, आपकी अगर अंग्रेजी अच्छी है तो डेटा टाइप का हिंदी हिंदी अर्थ बताओ। मुझे मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वाला तो नितिन है। चलो आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी किसको आती है? नितिन आपको आती है? नितिन यस सर। आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है? यस सर। डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ हिंदी में? सर डेटा का प्रकार। बिल्कुल सही है, ऐसी ऐसी अंग्रेजी बतानी है, हिंदी बतानी है, यही होती है असली में। इसका मतलब यही होता है। डेटा का प्रकार हुआ ना कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन है उसका प्रकार क्या है, मतलब किस तरह का इन्फॉर्मेशन आने वाला है हमारा, वो हम डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन करते हैं। प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा होगा सी में कि हमने बोला किसी का डेटा टाइप इंट है। इंट का मतलब उसमें नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो डेटा यस सर। टाइप हमारा डिफाइन होगा कि अच्छा 1 2 3 4 ही आएगा। हाँ नितिन। यस सर। तो सर ऐसे ही बताओ। सर डेटा टाइप मतलब वो होता है जो कंपाइलर को बताता है कि मतलब उसको किस डाटा में का प्रयोग करना है करके। हाँ कंपाइलर को, आप कंपाइलर तक मत घुसो कभी भी ना। लैंग्वेज को इतना टफ मत बनाओ, कंपाइलर इंटरप्रेटर तक घुसोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। यस सर। प्रोग्रामिंग को समझो कि वो बहुत ही लेमन टाइप की चीज है, मतलब बहुत आसान चीज है, हमें कंप्यूटर से बात करना सीखना है। प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं है, हमें उस जो हमारा डब्बा पड़ा है सामने उससे बात करना है कि अपनी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचानी है कि 1 + 1 कर दे, 2 + 3 कर दे करके। यस सर। वही थोड़ा आपके एंड पे नॉइस आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है चलो। तो आपका डेटा का टाइप हो गया, डेटा का प्रकार हो गया कि जो आपका इंफॉर्मेशन है उसका टाइप क्या है, उसका किस तरीके का डेटा हमारा जानने वाला है। वो कोई इंटी कोई नंबर है, जैसे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर होगा, ठीक। अच्छा किसी का नेम है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? नितिन आप बताओ। करेक्ट। वर्ड। ठीक है करेक्ट। हाँ क्या होगा? वर्ड। वर्ड होगा, ठीक है। अब इसमें वर्ड को हम क्या बोलते हैं वो हम देख लेंगे। अच्छा, और क्या हो सकता है? चल ठीक है, यही दो मेन मेन टाइप के होते हैं, ना तो नंबर होंगे या वो होगा। सपोज करो किसी में डेसिमल वैल्यू आनी है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा गौरव? गौरव चंद्र आप बताओ। ये चली गई। सुनील जोशी आप बताओ। सर फ्लोट। फ्लोट एग्जैक्ट है ना, आप लोग इतना तो आता ही है। तो डेटा का टाइप हमें डिफाइन करना है, मतलब कि किस तरह का डेटा आएगा ताकि हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से वही आए। ऐसा नहीं कि हमने बोला मोबाइल नंबर डालो, किसी ने वहां XYZ 1 2 3 4 डाल दिया। हुड़दंगी बच्चे तो होते ही है ना, कि हमने बोला हमने वेबसाइट बनाई अच्छी सी
और मैंने बोला आपसे बोला कि किसी ने मेरे कॉलेज की वेबसाइट बना दो, आपने बना के तैयार करा उसे, और थोड़ी देर में उसने, बच्चों ने क्या डाला, मोबाइल नंबर में डाल दिया ABCD XYZ डाल दिया। अब क्या कॉल करोगे, क्या पता करोगे इन्फॉर्मेशन का, गड़बड़ हो गया डेटा का हमारा। इसलिए हम लोग डेटा को प्रॉपर आने के लिए, कोई डेटा का ही पूरा खेल है वो दुनिया में इस टाइम पे, तो उसको प्रॉपर करने के लिए हमारा डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं। तो नेम के लिए एक इसमें होता है हमारा वेरकेर, ठीक है। वेरकेर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर भी आएगा, इसमें नंबर भी आ सकता है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और ब्रैकेट में हम करते हैं साइज डिफाइन करते हैं, मतलब 50 कैरेक्टर है, 50 कैरेक्टर कुछ भी, 50 में से स्पेशल कैरेक्टर 1 2 3 नितिन, कुछ भी नाम आ सकता है, इसमें स्पेस भी आ सकता है, ठीक। वेर कैरी डेटा टाइप है डेटाबेस में आपके। इतनी बात समझ में आई सुनील? यस सर। इसी वेर, अगर फादर नेम लिखना है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? कैरेक्टर। क्या होगा? कैरेक्टर। वेर कैर होगा ना। यस सर। मैं इसको ना वेर कैर लिखते हैं, ठीक है हम लोग, करेक्टर के लिए। जो आपने वर्ड बोला, वर्ड जिसने बताया था, सुनील ने बताया था, सुमित ने बताया था शायद, तो वर्ड भी एक तरह का वेर कैर हो गया हमारे यहाँ पे। तो वेर कैर हमने बोला, वेर कैर कितने का, हमने बोला 50 कैरेक्टर से ऊपर का नाम नहीं आए। मदर का नाम अगर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे सुमित? सर कैरेक्टर। वेर कैर याद कर लो कि डेटा यस टाइप सर। जहां स्ट्रिंग आना है, वर्ड आना है, तो वेर कैर। सुमित इसकी साइज कितना दो, साइज? सर ऊपर 50 ऊपर वाले की तरह। हाँ 50 देखते हैं कि मदर का नाम इससे ऊपर ना हो। एड्रेस का साइज क्या तुम सुमित आप बताओ, और एड्रेस क्या लिखूं? सर एड्रेस तो कैरेक्टर ही, सर यही आएगा, वेर क्या और है। साइज क्या, तू साइज सर साइज थोड़ा बड़ा। कितना दूं बताओ आप? सर 100 कर दीजिए। ठीक है 100 कर देते हैं, हाँ। यस सर। अब मोबाइल है, इमरजेंसी मोबाइल को क्या दूं? टी। सर INT। इंट दे देता हूँ, ठीक है सही, आपको आता तो है सबको। इंट दे देते हैं। और ट्रेड को क्या दूं? ट्रेड आपका वेरकरी आएगा। यस सर। ट्रेड कितना बड़ा होगा, मुश्किल 5 कैरेक्टर का तो ट्रेड होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है। आधार नंबर क्या आएगा आपका? सर सर INT। INT इंट। इंट आएगा। 10th का सर्टिफिकेट जो है उसका हम पाथ लिख रहे हैं ना कि डॉक्स के फोल्डर के अंदर है, तो ये भी क्या होगा एक इंट। डेटा टाइप का क्या होगा? किसका सर? ये 10th वाले सर्टिफिकेट के जो पाथ होगा, वेरकर नहीं होगा। यस, नेम भी है। हम रोल नंबर नहीं लिख रहे हैं ना, हम 10th के जो सर्टिफिकेट हमने स्कैन करके रखा है उसका पाथ लिख रहे हैं इसमें, यस सर। ताकि हम जब देखें कि अच्छा इस जगह पे जाके हम मिल जाएगा हमें। तो हमने बोला ये भी हमने वेरकर बोल दिया, वेरकर 50 बोल देता हूँ उसको मैं, चलो। 12th का क्या रखूंगा, क्या रखूंगा इसका 12th का? सर वेर कैरी। कभी ये आएगा। वेरकर रख- अब रैंक कार्ड का भी यही आएगा, यस यस सर। सर। जब ये डॉक्यूमेंट का लोकेशन है हमारा। PC का भी यही आएगा। और सेशन का क्या लिख सकते हैं, सेशन क्या है हमारा 2020-21, इसका क्या आएगा, वेरकर आएगा, इंटर आएगा? इंटा है। सर क्या इंट। आएगा? इन, लेकिन जो मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन एंटर करी है उसमें तो डैश आ रखा है बीच में, तो इंट ले पाएगा उसको? बताओ नितिन, आप बताओ। मोहित आपके एंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नितिन यस सर। बताओ, इंट ले पाएगा 2020-21 को? यस सर। डैश है बीच में, डैश कैसे लेगा, डैश तो इंटीजर होता ही नहीं है। सर डेसिमल में आएगा क्या। नहीं देखो, डेसिमल डॉट आता है, वेरकर ही ले लेंगे, या तो हम वेरकर लेंगे या फिर यहाँ से डैश हटा देंगे, अच्छा। ऐसा कर लेंगे हम इसको। वेर कैरी ले लेते हैं।
वेरकर ले लेंगे या इसको 20 21 कर लेते हैं, तभी समझ में आता है ना। सर डॉट नहीं लगा सकते हैं? डॉट से डेसिमल बन जाएगा ना। अच्छा। इससे अच्छा तो हम वेरकर ही बना देते हैं उसे, यस सर। या फिर 20 21 लिख देते हैं, तो भी समझ में तो आता ही है। तो है सुमित? 2001 यस सर। स्लैश स्लैश लिखेंगे, अगर मैं स्लैश लिखता हूँ ऐसे करके, तब तो उसको वेरकर बनाना पड़ेगा। अगर स्पेस दें तो सर, क्या कह रहे हो? अगर स्पेस दें तो तब भी वेरकर ही बनाना पड़ेगा, इंट ले लेगा वैसे? तब भी वेरकर बनाना पड़ेगा। इंटीजर में स्पेस होता है क्या? पता नहीं सर, तभी तो पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, आप खुद सोचो। आपकी कॉपी में मैथ्स के कोई क्वेश्चन आया, उसमें लिखा 1 + 2 + 5, क्या आंसर आएगा उसका? 7। कैसे? स्पेस भी तो है, वन वन भी तो है आगे से। उसमें तो कोई, वो तो ना सर, कोई ना प्लस है ना माइनस है। तो वही वाली बात है ना, मतलब आपके पास तो दिमाग है, आपके पास दिमाग है ना, जी। आप समझ गए। कंप्यूटर क्या है? बेवकूफ है, डम्ब है बिल्कुल, उसको समझ में नहीं आता वो बात। अगर आपने स्पेस लिखा तो वो समझेगा कुछ तो है वहां पे। अब क्या है वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये यहाँ पर नहीं हो सकता, हो सकता है। कंप्यूटर वहां हैंग हो जाएगा, फट जाएगा प्रोग्राम आपका। तो वो कहेगा इंटीजर नहीं है, वो कहेगा इंटीजर, जबकि आपने तो बोला कि हाँ 1 + 2 + 5, तो 5 का मतलब था, आपने बोला 7 होगा, क्योंकि 1 मतलब ऐसे लिख दिया होगा, गलती से आ गया होगा, कुछ मतलब होगा इसका कुछ और। नहीं। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर के लिए हमें जो भी चीज लिखनी है, सोच समझ के लिखनी है। उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, वो बेवकूफ है। और बेवकूफ के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल हमें ऐसे चीज लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इंटीजर है तो भैया प्लस कर ले उसको। ऐसा आप आपने सपोज करो, मैंने आपको बोला 2 + 5 बोला, मैंने ऐसे करके लिखा, सपोज करो एग्जांपल लिखो मैंने, इसका आंसर क्या आएगा? सुमित आप बताओ। सर 7। 7 आएगा ना, आपके लिए 7 आ गया। कंप्यूटर के लिए आंसर क्या आएगा? 2 5। 5। आप समझ रहे हो ना कंप्यूटर की भाषा को? यस सर। आप समझो ना, दिमाग और बद दिमाग के बीच में अंतर क्या होता है? यस सर। देखो, आपको आपने कहा कि मुझे ज्यादा नहीं आता, तब भी आपने 2 + 5 = 7 करके दिया। कंप्यूटर को अगर आप बोलोगे 2 + 5 करो, वो समझ नहीं पाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई ना? यस सर। सुनील विनील आप लोगों को भी समझ में आया ना? प्रियंका? यस सर। बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखना कि कंप्यूटर को बिल्कुल हमें एग्जैक्ट बात बतानी है। कंप्यूटर को अगर हमने बोलना 2 + 5, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 2 + 5, तब जाके वो कर पाएगा। और वो भी बताना पड़ेगा कि 2 जो है वो एक नंबर है। अगर हमने बता दिया ना कि हमने बोल दिया 2 जो है वेरकैर बोल दिया हमने बोला 2 जो है वेरकैर है, वेरकैर 2, अगर 2 वेरकैर है तो 2 भी प्लस नहीं कर पाएगा। आप लोग तो प्लस कर लोगे, आपको पता ना 2 है तो नंबर ही होगा, प्लस कर लेते हैं, 2 + 5 7 कर लेते हैं। कंप्यूटर बिल्कुल जीरो नॉलेज वाला होता है, उसको अगर आपने बताया नहीं कि नंबर है तो नंबर में नहीं प्लस करेगा, उसमें एरर दे देगा आपका। इतनी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है। क्रिएट टेबल का हमने ये सब लिखा, ही क्वेरी समझ में आई आपको हमने कैसे बनाई? यस सर। ये जो स्टेटमेंट लिखा हमने सिंपल अंग्रेजी में, बिना ग्रामर के, वो हमारी क्वेरी होती है। देखो मैंने क्या 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 बनाई क्वेरी, मैंने इसको चला के देखते हैं, इतना चला के देखते हैं, देन आप लोगों को मैं बताता हूँ पढ़ना क्या क्या है आप लोगों को। फिर इसके बाद क्रिएट डेटाबेस एडमिशन बनाया था हमने, कॉपी करो। डेटाबेस में गया मैं अपने,
मैंने बोला ये चलाऊंगा मैं इसको, कैसे सिलेक्ट करके मैंने चला दिया इसको सीधे। तो इसने एक एडमिशन नाम का डेटाबेस बना दिया। फिर इसके अंदर घुसने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, बताओ कोई। प्रियंका, मोहित, सुमित, एनीवन, गौरव। सर नहीं पता है। अभी लिखाया तो था मैंने, इसके अंदर घुसने के लिए यूज करते हैं हम इस्तेमाल एक। यूज एडमिशन। हाँ बस ये कर दिया, तो इसके अंदर घुस गया मैं। अब देखो हम लोग जो हमने क्वेरी बनाई थी वो देखते हैं। हमने ये बनाया था कि हमने बोला कोई टेबल बनाओ, इस तरह का हमने बोला था, स्ट्रक्चर है, डेटा इंसर्ट करना था हमने। काम किसमें हो रहा है, नोटपैड में? नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ कौन सॉफ्टवेयर कौन सा है। क्वेरी बनानी समझ में आई थी इतनी। यस सर। मैंने जो कॉपी करा, देखो क्वेरी लिखना बहुत आसान है। मैंने क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, मैंने बोला डेटा टाइप का नाम, देखो सब कुछ आ गया इसमें। चला के देखते हैं इसको। तो इसका मेरी टेबल फॉन्ट बन गई। सर फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दीजिए। फॉन्ट बड़ा ना, मेरे को ऑप्शन ही नहीं मिल रहा फॉन्ट बड़ा करने का, वरना मैं कर रहा था तुम्हारे लिए फॉन्ट बड़ा। रुक जाओ, कहीं ना कहीं तो होगा। कहाँ होगा बताओ यार कोई। प्रेफरेंसेस में होना चाहिए, फॉन्ट्स में होना चाहिए। चलो उसको मैं करता हूँ टुमारो, मैं उसको। अभी आप अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लो अपने हिसाब से। मोबाइल में देख रहे होगे ना, तो जूम करने का ऑप्शन होगा उसमें। जूम करके दिख जा रहा है ना। तब सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है। यही आता, नोट पर खोल लेता हूँ यार। इसमें दिख रहा है ना क्लियर। नोट पर में समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। इसका मैं कर दूंगा, वो फॉन्ट का सेटिंग कुछ करना पड़ेगा। तो ये टेबल का बनाने का हमारा क्वेरी हो गया। इतनी बात समझ में आई। यस सर। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टेबल बनाते हैं। ऐसे ही करके हम डेटा, फिर हम क्या करेंगे, एक क्वेरी है, ऐसा कोई भाषा होगी इसकी, जिसमें हम वो क्या करेंगे, इस टेबल में डेटा हम इंसर्ट कराएंगे। जो मैंने नितिन लिखा, मोहन चंद्र लिखा, दीपाबेस लोहागाड़पुरा लिखा है, इसको हम इंसर्ट करवाएंगे। कैसे हो सकता है आपको चलो गैस करके बताओ क्या क्वेरी होती होगी उसके लिए। तो किसके लिए? डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। इंसर्शन। हाँ बताओ क्या क्या क्वेरी होगी, कैसे बनाई होगी क्वेरी, कुछ तरीका बताओ, क्या लिखूं मैं यहाँ पे। अंग्रेजी में अगर आप बोलोगे तो क्या बोलो, कैसे बोलोगे डेटा इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट डाटा। हाँ चलो, इंसर्ट डेटा। और कोई बताओ। और जिसकी अंग्रेजी थोड़ी टूटी फूटी टाइप की हो वो बताए अगर। मोहित आप बताओ। सर मैंने ही तो बताया है। अच्छा आपने बताया, फिर दिखा नहीं। फिर कौन बताएगा, प्रियंका आप बताओ। सर यही करेंगे, इंश्योर डाटा। क्या इन्फॉर्म थोड़ा इन्फॉर्मेशन अधूरी नहीं है, इंसर्ट डेटा, लेकिन कहाँ, कुछ तो बताया नहीं आपने, कहाँ इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे फोल्डर का नाम आएगा क्या? हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, कि कहाँ करना है। इनटू हमने कर देंगे, लिखेंगे ना इनटू। ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में डालना है ना डेटा हमारा। यस सर।
तो मैं ऐसा कुछ दे दूंगा, इंसर्ट डेटा इनटू इंटर स्टूडेंट 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 अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। जो क्वेरी थी तो आपने बना दी। अब इतना हम ये भी बताएंगे डेटा क्या है, ये भी बताना पड़ेगा हमें, बताना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। तो कैसे कैसे बताइए, कुछ गेस करो। सुमित, यस सर। कुछ तुक्का तो मारो, कैसे डालेंगे, कैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया और आपने कुछ उसमें पेल के आना है आंसर में, क्या लिखोगे इसमें। बताओ कोई, सुमित, सुनील, आप में से कोई गेस करके बताओ। सर किसमें बताना है? डेटा डालना है ना, डेटा क्या डालना है वो भी तो बताना पड़ेगा हमें। हमने तो बताया कि इंसर्ट डेटा सर इनटू, हमने स्टूडेंट, बोला इसमें डालो। डेटा टाइप सर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की। हाँ, तो कैसे लिखूंगा मैं, कुछ लिखने का तरीका होगा इसमें, तरीका होगा ना ऐसा कुछ। नितिन लिख दो उसमें, ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ऐसा कुछ कर लेंगे तब भी अब समझ में आ रहा है ना कुछ देख के कि हाँ इंसर्ट डेटा करो और डेटा कौन सा है, नीचे वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेरी किस तरह की, क्वेरी में कुछ नहीं करना है। ये डेटा जो था यहाँ पर डेटा हट जाता है, डेटा नहीं आता, इंसर्ट आना है, आना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अगर कॉलम का नाम देना है तो आप क्या दे सकते हो, ये सारे कॉलम्स का नाम दे सकते हो अलग से, जो भी कॉलम का नाम है आपके। कॉलम का नाम दे देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा कॉलम का डेटा कौन सा है। ये जो हमने ये लगा डैश लगाया था इसकी जगह पे कॉमा आ जाएगा। क्वेरी आसान है मुश्किल है। है सुनील, क्वेरी कैसी है, मुश्किल है आसान है। सर ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आसान है ना, मुश्किल थोड़ा ना है कुछ भी। ठीक ठाक है। बस अंग्रेजी का थोड़ा बहुत कीवर्ड्स को समझना है कि ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करनी है, थोड़ा कम अंग्रेज बन के हम लोग इसको आराम से समझ लेंगे। इसमें क्या करा इसने बोला, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। उसने बोला टेबल में कौन से कॉलम्स में डालना है वैल्यू, और कौन सी वैल्यूज, तो वैल्यूज लिख दिया आगे से, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया इसने एक, ये क्लोज कर दिया इसने। अब ये इनको समझता नहीं है, जो हमारी भाषा है, कंप्यूटर जो कोई कहता है वो इसको समझता नहीं है, वो इसको समझ कॉमा समझ लेता है आराम से, ये कॉमा समझ लेगा हमारा। कॉमा समझने में आसानी नहीं होती है इसको, वरना गड़बड़ कर देगा। ने कॉमा लगा दिया। ठीक है, अभी बताओ, ये यहाँ पर स्पेस आ रहा है, गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर स्पेस आने से। यस सर। हो सकती है ना, कंप्यूटर तो बेवकूफ है। हाँ। जो बेवकूफ आदमी होगा उसको तो वो सोचेगा स्पेस आ गया मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, वो पता नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा वहां पर। यस सर। तो हमारा कहीं पे भी स्पेस आता है उसको वो करने के लिए, ऐसा स्ट्रिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोट्स लगा लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ऐसे तो ठीक हो जाएगा। बात जस्टिफाइड है। कॉमा के अंदर यस बंद सर। कर। सर डबल कोट के अंदर बंद कर दिया ना। क्या कह रहे हो।
डबल कोड के अंदर बंद नाम। हाँ, डबल कोड के अंदर बंद कर दोगे आप सीधे, या सिंगल कोड के अंदर, एक ही बात है। अच्छा, अभी ये बात है, आप लोग क्या इस नितिन को क्या समझोगे, ये कोई इंटीजर है या ये कोई वर्ड है? तो वर्ड है। वर्ड है ना। अब कंप्यूटर क्या समझेगा इसको, ये समझेगा कि ये इंटीजर है समझेगा, और एरर दे देगा। यस सर। क्योंकि कंप्यूटर ने डिफाइन कर रखा, हमने, वो तो बेवकूफ है। तो बेवकूफ जो बच्चा होता है उसको बताना पड़ता है ना कि देख भाई, अगर ये ऐसा होगा तो उसको ऐसा ही करना, ऐसा नहीं होता ऐसा मत करना। इतना बता दो बस। बच्चा अगर डम हो तो अपना उसको बस बोलना है, इससे ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाना है। वैसे ही ये भी है। इसको हमने बोला कि नितिन अगर ऐसे आएगा तो ये इसको इंटीजर समझेगा। फिर कहेगा नितिन को सेव करो इंटीजर के तौर पे। फिर एरर दे देगा, कोड फट जाएगा हमारा। हम इसको डबल कोड में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये से वर्ड समझ लेगा आराम से। ठीक बात। है सुनील, समझ में आया इतनी बात? यस सर। बिना डबल कोड्स के वो उसको इंटीजर समझेगा। आप लोग नहीं समझोगे, कंप्यूटर और आप में अंतर है, ठीक है, इसलिए। और वो इंटीजर समझ के उसको गलत सेव करना शुरू करे, लोहा घाट को फिर वो इंटीजर समझेगा। तो हमें डबल कोड्स में देना पड़ेगा। ऐसे ही करके हमारी जो स्लैश है यहाँ पे भी हम डबल कोड दे देंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, हमारी कोई क्वेरी बन जाएगी हमारी। देखो हम बना देते हैं। जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा, जो भी हमारे वर्ड वाली वैल्यूज है, वेरकेर वाली वैल्यूज को हमेशा डबल कोट्स में दे देना है। एक छोटा सा नियम बना लेना। समझने की कोशिश करो, समझने में तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि जिसके पास दिमाग ना हो वो ऐसा ही काम करेगा हमेशा। ठीक है, इसको भी कर ले। अब देखो, इसको हम इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट करने से पहले क्या है, देखो हमने आधा नंबर डाला है। हमने इसको इसको क्या बनाया था, इंट बनाया था। प्रियंका, वो याद है ना, हमने इंट बनाया था आधार को। सर। अब देखो इंट का, आपने सी में पढ़ा होगा, इंट का अपना एक साइज होता है डिफाइन। यस सर। अब देखो उसमें क्या होता है कि इंट में इसकी लिमिट से ऊपर नंबर नहीं आ सकते, ऐसी डेटाबेस के लिए भी इंट का ही अपना साइज डिफाइन है। मैक्सिमम इतना ही इंसर्ट करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एक बिग इंट करके होता है। ठीक है, इसमें होता है बिग इंट। बिग इंट में इतना बड़ा साइज आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा नंबर छोटा कर लेते हैं। बाद में हम इसको बढ़ा के देखेंगे, ठीक है, कैसे चेंजेस करने हैं। मैंने कॉपी करा इसे, अपनी क्वेरी बॉक्स में डालता हूँ। इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं, कैसे होगा ब्यूटीफाई। मैं इसे क्वेरी चला लेता हूँ इसकी। हम्म, ठीक है, देखो इसमें वैल्यू आ गई। एक देखने के लिए इसमें तरीका क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैं ऐसे, इसमें देखने का तरीका ऐसे ही बोलते हैं हम, स्टूडेंट। तो मैं देखो वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई हमारे डेटाबेस में। पर इसका साइज बड़ा छोटा हो गया है, मेरे को खुद कम दिख रहा है, लेकिन हाँ, वैल्यू इंसर्ट होगी, दिखिए आपको इसमें। मोहित, नो प्रियंका, दिख रही है ना? सर, क्लियर नहीं दिख रहा। सर जूम मतलब करके भी खुद नहीं दिख दिख रहा रहा है ना? है। जूम करके भी कोई छोटी स्क्रीन। छोटी छोटी चीज हमारी इंसर्ट हो गई, देखो यहाँ नीचे पे। यस सर। हाँ सर दिख रहा है ब्लू कलर में। मैं देखो ये जो घूम रहा है यहाँ से वहां लेफ्ट राइट में। यस सर। ठीक है, तो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। चाहो तो आप थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन को जूम करोगे तो आपको कुछ अंदाजा टाइप का आएगा कि अच्छा वो टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया हमारा। दिख रहा है ना?
तो आपको इंसर्ट क्वेरी क्लियर हो गई? प्रियंका, सुनील, सुमित, इंसर्ट क्वेरी क्लियर हुई? यस सर। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं। अगर हमें वैल्यूज देखनी है, एक क्वेरी इसमें बना रखी है इन्होंने कि सिलेक्ट करके लेके आओ सब सारा का सारा डेटा फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से सारा डेटा निकल आता है। जो स्टार का मतलब होता है इसमें हमारा, वो होता है ऑल। स्टार का मतलब कहीं भी डेटाबेस में देखोगे इसका मतलब होता है ऑल, सब कुछ लेके आ जाओ। इतनी बात समझ में आई है आपको? यस सर। सबको समझ यस में आ गया ना सर। इतना? मैं क्या यस करता सर। हूँ, कॉपी यस सर। करता हूँ, आप लोगों को मैं इसको मेल कर दूंगा, ठीक है, जो भी हमने लिखा है अभी। अच्छा, ये एक चीज थी। सर जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर कौन सा था? मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल वर्क बेंच करके। आपके ना लैपटॉप है मैक्सिमम बच्चों के पास पे? नो सर। कितनों के पास है? प्रियंका आपके पास है? यस सर। और मोहित, सर नहीं है मेरे पास। सुमित, नो सर। सुनील, यस सर। नितिन आपके पास है? यस सर। और गौरव है। गौरव आपके पास भी है लैपटॉप? यस सर। ठीक है। तो जिसके पास नहीं है, आप अपने या तो कॉलेज के लैब इस्तेमाल कर लो, या फिर देखो हमारा जो ऑफिस है लिए लोहाघाट डिग्री कॉलेज रोड पे, तो आप लोग कर सकते हो, वहां जाके भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यस सर। बाय द टाइम बिंग, जब तक आपके पास इसका अरेंज जैसे भी हो रहा है, जैसे आप करते हो, देखो एक माई एसक्यूएल का अपना क्या करना है, वर्क बेंच डाउनलोड करना है। माई एसक्यूएल वर्क बेंच करके सॉफ्टवेयर है। आप करना माई एसक्यूएल सर्च करना, माई एसक्यूएल सर्वर सर्च करोगे आप, आपको एक वेबसाइट आएगी, डाउनलोड माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर। इस पे क्लिक करोगे, ये ओरेकल का एक सॉफ्टवेयर है अपना, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ओरेकल बड़ा डेटाबेस है, ये छोटा है, मतलब 300 MB करीब का होगा। 300 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने अपने इसमें चला लोगे डायरेक्टली, चल जाएगा, डेटाबेस आपका वर्क कर जाएगा। जिसको भी इश्यू हो जस्ट ग्रुप पे एक पिंग कर देना कि इश्यू आ रहा है, आई टेक द रिमोट, या मेरी टीम से कोई रिमोट लेके आपको सॉर्ट आउट कर लेगा इस चीज को, ठीक है। यस सर। यस ये एक सर। पॉइंट। हाँ हाँ, मोहित, मोहित आपने कुछ कहा? नो सर। ठीक है। ये एक चीज भी पढ़ना क्या है, देखो आपको W3 स्कूल खोलना है वेबसाइट, उसमें माई एसक्यूएल वेबसाइट, जो माई एसक्यूएल का लिंक है उसको खोलना डायरेक्टली। W3 माई स्कूल माई एसक्यूएल, इसमें देखो माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल करके पेज खुल जाएगा एक। इसको सिर्फ एक बार स्टडी कर लेना, मतलब रीडिंग मार लेना। रीडिंग मार सकते हो? यस सर। खाली रीडिंग मारनी, ठीक है, समझना मत। जैसे कहानी होती है, कहानी की तरह पढ़ लेना बस इसको ऊपर ऊपर। और बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे से हैं, मतलब अब मुश्किल से 10-10 लाइन के होंगे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए। सर जो प्रोजेक्ट बनेगा वो भी MySQL वाले उसमें ही बनेगा क्या? माई एसक्यूएल प्रोजेक्ट जो बनेगा ना आपका, माई एसक्यूएल तो उसमें होना ही होना है, पाइथन उसमें होना ही होना है, HTML में, तो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी से बड़ा बनता है ना, ये तो एक पार्ट हो गया उसका। कौन से सॉफ्टवेयर में बनेगा वो? वो हम पाइचाम या किसी विजुअल स्टूडियो कोड में बनाएंगे, ओके सर। ठीक है। उस पर भी आएंगे, थोड़ा पहले बेसिक तो क्लियर हो, तो आप लोगों का बहुत दूर है यस सर। बस, लेकिन पढ़ना है हाँ। ओके सर। सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा आपको, सर्टिफिकेट चिंता मत करो, सर्टिफिकेट सभी को मिल जाएगा, लेकिन मेन सोचो कि कुछ करना है तो सीखना है अपने को, ठीक है। यस यस सर। सर। एसक्यूएल को पढ़ लेना, जो मैं लिंक अपने मेल पे भी भेज दूंगा इस चीज का। W3 स्कूल से माई एसक्यूएल को खाली रीडिंग मार लेना, समझना मत।
समझने में खाली प्रॉब्लम, कहीं फंसोगे फिर आपको लगेगा मजा मजा पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा मेरे को, खाली डिमोटिवेशन होता है अपने आप को। पढ़ना समझना, स- कल जो क्वेरीज होंगी इसके बारे में मैं आपको इसमें आगे को बताऊंगा, लेकिन क्वेरीज आपको होनी चाहिए। तो कुछ पूछना कि अच्छा ये क्या होता है, ये नहीं क्या होता है, कैसे करते हैं। मैंने आपको क्रिएट करना और सिलेक्ट करना बता दिया, इंसर्ट करना आपको बता दिया मैंने, बेसिक बेसिक सा। फिर हम कल को हम और आई को बढ़ेंगे उसी उसी डेटाबेस पे अपने। आज आज का समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये जो लिंक दे रहा हूँ इसको बस रीडिंग, पक्का रीडिंग मान लेना इस चीज का। ओके सर। सर रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा है? वो मैं शेयर करूंगा मेल पे आपको। सर ये यूट्यूब में कौन सा लिंक है आपका? एक्टिकल करके पेज होगा, अभी इसमें अपलोड अभी नहीं होगा, मैं जब अपलोड कर दूंगा तो लिंक आपको मिल जाएगा उसके अंदर। आपने और कोई वीडियो तो अपलोड की होंगी? हाँ हाँ, एक्टिकल करके सर्च करना। ओके सर। ये गिट गिट के ऊपर है, कुछ पुराना पावर बीआई के ऊपर है। ओके ओके सर। और बीआई बहुत अच्छा टूल है, उसके ऊपर है। हाँ, अभी अपने साथ पे शिवानी मैम भी है। शिवानी अब हमारी टीम से कहते हैं ओवरऑल इस चीज को देखती है, तो आपको जो बीच बीच में इसके ऊपर गाइडेंस करना होगा शिवानी मैम देखेंगी इस चीज के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट आपके मेंटर्स होंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। जो भी डाउट हो यू कैन कनेक्ट एनी ऑफ अस। ठीक है बच्चे लोगों, ओके सर। क्या काम है? आज के लिए हो गया? कल पढ़ के लाओगे ना इसको? यस सर। यस सर। डब्ल्यू तो स्कूल से एक्स्ट्रा पढ़ के लेके आना है। हाँ सर। मतलब मौका मिल रहा है, पढ़ लो अभी, क्या है फिर बाद में कहाँ पढ़ोगे। तो अभी इसको पढ़ना, टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम, फिलहाल भी इसी टाइम पे मिलते हैं। कहीं आपका कॉलेज का स्टार्ट वगैरह होगा तो फिर टाइम मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। यस ओके सर। सर। ओके देन, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।